कृतिका आपके साथ कभी होता है ऐसे रियल लाइफ में यार दिमाग के परकच्चे उड़ जाते हैं, ये है 11-11 मोमेंट मेरे लिए। मार दी उसके 4 दिन बाद मुझे मिलके इनसे पूछना पड़ा कि परकच्चे होते क्या है। एक एपिसोड के एंड में बीच में ऐसे क्लिप हैंगर था कि आपको अपने घर में हैंगर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट 98.3 मिर्ची से मैं हूं दिल्ली का सबसे बड़ा फुकरा मिर्ची आरजे मोहित। कल रात को मस्त खाना पीना खा के लेटा बेड में और दुआ कर रहा था 11:11 में, हे भगवान कल अपने खड़ूस बॉस की मुझे शक्ल देखने को ना मिले, कोई ऐसे प्यारे लोग मुझे देखने को मिले। ओए होए, और मेरी दुआ भी कबूल हो चुकी है बिकॉज मेरे साथ इस वक्त पे 11-11 की टीम है। क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या होती हैं दुआएं कबूल, मुझे ऐसा लगता है। और 11-11 का एक कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, आप में से कोई ऐसा है जो इस चीज को तो नहीं मानता यार ये 11-11 वाला कॉन्सेप्ट हम तो नहीं मानते। राघव भाई आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा। यार मैं ना मानता पूर्ण तरीके से कुछ वैसे हूँ नहीं। हाँ मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा एक्सटर्नल पे है नहीं, लेकिन ना मैं ना जब 11-11 बहुत मुझे हो गए हैं, कुछ साल हो गए हैं करते हुए, जब भी 11-11 मैं तुक्के से देख लेता हूँ तो मैं कुछ मिनट ले लेता हूँ सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए अपने आप को, या फिर एक रिमाइंडर सा हो जाता है वो कि भाई रेस्ट एंड डोंट थिंक एनीथिंग एंड बी इन द बीइंग बेसिकली। उसमें वहां रहो, उस मोमेंट में सब कुछ सही चल रहा है। तो एक वो मुझे ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हो रहा है या इसकी वजह से वो है, बट एक रिमाइंडर सा मिल जाता है मुझे जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इतने हसल फसल में नहीं मिल पाता। राइट कृतिका आपके साथ कभी होता है, मानते हो इस चीज को बहुत ज्यादा कि ऐसा हुआ 11-11 का? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अलार्म भी लगाते हैं कि मैं यूनिवर्स को इस वक्त पे कुछ कहूंगा और हाँ कि वो सुने। अलार्म रख के तो नहीं वर्क करता है वैसे, दैट्स अगेंस्ट द कांसेप्ट ओनली। मेरा कल ही करा है, देखो मैं बोल रहा हूं दिखना होता है, बट नहीं मेरा भी थोड़ा राघव जैसा ही है। आई वुड लाइक टू कॉपी हिज आंसर। मैं भी बिलीव ऐसे नहीं करती किसी भी चीज में, लेकिन अब क्योंकि एक स्पेशल कनेक्शन बन चुका है और पिछले कुछ दिनों से जब से हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, शो की बातें कर रहे हैं, बहुत दिखने लगा है। कल रात को भी दिखाया एंड सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ नहीं होता। मुझे लगा आई एम नॉट द चोजन वन, फिर मुझे कल रात को मिल गया और मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बढ़िया। सर आपके साथ आप भी ऐसे मानते हैं कि कुछ 11-11 पे होता है? यार ये क्या है ना कि 11-11 का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ये बियॉन्ड लॉजिक है। राइट, मतलब हम जैसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप मानते हैं या नहीं, तो ये सवाल ही गलत है। क्योंकि जो उत्तर होगा वो लॉजिक पे आधारित होगा। लेकिन 11-11 का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बियॉन्ड लॉजिक। क्योंकि 11-11 का मतलब ये है कि इंटरनल आपके सपने और थॉट जब बाहर के एक्शन से कोऑर्डिनेट करें और मर्ज हो जाए एंड यू गेट अ डिजायरेबल रिजल्ट। बट उसके अंदर एक राइडर है। राइडर ये है विदाउट एनी कॉज एंड इफेक्ट। तो उसका ना कोई कॉज है और ना कोई इफेक्ट। तो ये पूछना कि ये क्या आप मानते हो या नहीं, ये एक लॉजिक का सवाल है। जबकि 11-11 एज अ कॉन्सेप्ट सिंक्रोनिसिटी वो बियॉन्ड लॉजिक है। राइट, तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पता है। यार अपने बियॉन्ड है, जैसे सर ने बोला ना, मानते तो नहीं है लेकिन अब चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक, तो मे बी ये शो हिट हो जाएगा, उसके बाद मानने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर बियॉन्ड लॉजिक है तो धैर्य तो मान नहीं सकते। वो तो मेरे तो बियॉन्ड है भाई। आपने उसकी नाक नहीं देखी, माथा नहीं देखा। मैं वही था तब। मेरे आसपास से पहाड़ियों ने मुझे घेर लिया। इवन आई एम अ पहाड़ी, मैं कुमाऊनी हूँ, सर कुमाऊनी है। आप पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत कराया, राघव भाई आप है। मैं शो में कुमाऊनी हूँ। हाँ आप शो में कुमाऊनी हो। लगती भी। बट मैं जानना चाहूंगा ये 3 पहाड़ी जो मिले थे आपको आसपास, इन्होंने कुछ पहाड़ की कुछ खासियत बताई, कुछ बताया पहाड़ों के बारे में, कितना जान पाया आप मुझे बताओ। शाउट आउट टू पहाड़ का खाना, बहुत ही कमाल खाना खाया। ठीक है, हमने थाली खाई थी सर, आपको याद है क्या? अमेजिंग। और कुछ स्ट्रीट फूड भी खाया हमने देहरादून में। तो मेरी ना सारी मेमोरीज खाने से जुड़ी होती है, तो दैट इज अ वेरी पहाड़ी भाषा आपने बोलने की कोशिश करी, सर सिखाई आपने कुमाऊनी? हाँ, जो कुमाऊनी जो बोलते हैं यार, तो फिर ऐसे ही होने वाला ठहरा। हाँ ऐसे ही होने वाला ठहरा, तो ठहरा ही ठहरा, तो फिर क्या करना ठहरा। तो उसको हम चाहते थे कि कैरेक्टर को एक फ्लेवर दे। तो जब ये अपनी माँ के साथ बात करती हैं, तो आप सीरीज में देखिएगा इनका लहजा चेंज हो जाता है। क्योंकि माँ जो है वो चंद्रा बिष्ट ने किया था, जो खुद एक पहाड़ी है, तो वो पहाड़ी या कुमाऊनी का इस्तेमाल कर रही थी। और जिस तरह से हिंदी में जवाब दे रही थी वो प्रभावित लग रही थी कि जैसे कि कोई लड़की कुमाऊं में पढ़ी हो। तो ये हमने रखा है। बहुत प्यारा इस्तेमाल किया बाकी एक्टर्स ने भी कुमाऊनी गढ़वाली का। आई थिंक विजेंद्र काला जी ने बहुत प्यार से उसका जो यूज किया है, तलफ्फुज और स्लैंग, और जिस तरह से पहाड़ी बोल रहे हैं वो। और मैम ने भी किया है, इनकी जो मदर बनी पांडे, उन्होंने भी किया है। पांडे सर ने किया है, जो नहीं रहे हमारे साथ। तो वो
बहुत अच्छा एक्टर्स ने इस्तेमाल किया है उस। और पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है मैं बहुत से झूठ बोल के निकल जाता हूं पहाड़ों पे। आप लोगों की ऐसी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन अगर मैं पहाड़ की यार, बात आप करूं? दिल्ली वाले हो ना, आप निकल सकते हो, हमें बॉम्बे से निकलना बड़ा दूर पड़ जाता है पहाड़ों तो का। कभी जैसे दिल्ली में थे आप, कभी जाते थे उस टाइम पे पहाड़ वगैरह में? बिल्कुल, हाँ, सब कहाँ? जगह गए थे। कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है अरे आपकी? तब हम गए, तब कसौल एक हिडन जेम कसौल। होता था। अब कसौल देखो। अब तब होता था। हाँ, तब होता था कि तब कूल होता था कसौल, बहुत cool लोगों राघव को पता राघव होता लेके था। गए अपने घर घुमाने गए आप? बिल्कुल। जब हम लोग गए इधर हम राघव की भाई की शादी में चले शादी गए, में मिले नहीं थे अरे पहले, बहुत उनकी सीधा बढ़िया। शादी में ही चले गए हम। हमसे थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक मिला था हमें, आई थिंक एक रात का। हाँ, वैसे में इतना ब्रेक मिला तो नहीं। पुलिस स्टेशन से भाग के तब राघव भाई की हम लोग पलटन बाजार बीच घंटा घर में बारिश लगाई हुई थी हमारे लिए। हम सर्दियों शूट कर रहे थे वहाँ। में 0 डिग्री 1 डिग्री में हम लोग बारिश में शूट कर रहे थे। हम दोनों अरे मतलब किलर्स को पकड़ रहे थे। बहुत बढ़िया। अब ये किलर्स की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं। जस्ट वांटेड टू नो भाई, आपको कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े? सौभाग्य हुआ? हाँ यार, एक बारी दिल्ली में ना मेरी गाड़ी चुरा ली थी, उसके चक्कर में बहुत चक्कर काटे मैंने। रात Easily को निकल गई थी? नहीं यार, एम ब्लॉक की गेड़ी मार के आए और वहाँ अमर कॉलोनी के बाहर मेन रोड पे गाड़ी पार्क होती है, वहाँ गए। सुबह उठ के दोनों दोस्त गए कि दोपहर का टाइम हो गया, जिम चलते हैं। नीचे उतरा तो यार गाड़ी तो रात को यहीं लगाई थी यार। बोले गाड़ी नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद बहुत चक्कर लगाए थे पुलिस स्टेशन के। आपके साथ हुआ है कभी खूब चक्कर? अभी भी है ऐसा? अभी नहीं अभी नहीं है यार। अभी कहाँ से तुम क्या सब अभी नहीं है, लेकिन था जब डीआईडी के से पहले। हाँ, तो थोड़ा बहुत पुलिस के स्टेशन के चक्कर लगे हैं। वैसे भी मैं कचहरी वचहरी जाते रहता था। मुझे तो आप बड़ा ट्रेनिंग तो तभी से ले रहे थे एज अ हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर हाँ, की मतलब ये इंस्पेक्टर करेंगे? नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा मुझे ना दादाजी का चैम्बर था, दादाजी और पापा जी का हाँ। कचहरी में। हाँ, मुझे हालांकि वो लोग मना करते थे नहीं ऐसे रोज मैं बहुत इंट्रीग होता था उससे, बहुत क्यूरियस रहता था। मुझे बहुत पसंद था कचहरी जाना। एक कचहरी और एक एफआरआई जाना, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया। हाँ। ये 2 जगह मेरे लिए देहरादून में बहुत वो रहती थी कि मैं दादाजी को हर संडे बोलता था कि जब वेट करता था कि संडे कब आएगा कि मुझे या तो कचहरी लेके जाएंगे। और मैं जब क्रिमिनल्स और वो सब आते थे तो मुझे बहुत पसंद थे। मतलब वो लोग मेरे घर वाले परेशान थे कि ये ऐसा जेल क्यों कर जाना रहा है? चाहता है? क्यों? उनको लगा, उनको समझ नहीं आया, उनको लगा कुछ डार्क स्पेस में जा क्या है। मगर वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी कचहरी। वो फाइल्स और वो धूल और नीचे वाले चैम्बर और चाय की पुलिस वालों के डंडे। पुलिस वाले एक साइड पुलिस वाले हैं, एक साइड मुर्जी वो वैन आती थी बड़ी, किसी की रस्सी बंधी हुई है। तो वो सब दृश्य देख के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था। लड़कों को तो ये लौंडे लोग हैं, हाँ, हमें हाँ। बड़े अच्छी लगती है चीजें। कृतिका, आपको कभी ऐसा अंदर से? Unfortunately, नहीं। अपने भाई की वजह से अच्छा, मैंने गए? चक्कर, yes, बहुत yes, बढ़िया। मैंने भी लगाया है। बड़ी बहन होने के बहुत, आई डू नॉट रेकमेंड। तो पुलिस वालों की वैसे भी लगाए। हाँ, पैसे भी लगाए हैं, चक्कर भी लगाए हैं, सब लगाए हैं। तीनों को आपने पुलिस वाला बना दिया। तो पुलिस वालों की ऐसी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो सर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब मैं जब भी जैसे भाई ने बोला कि कि वो चालान काट सकते हैं। ठीक है, मैं बड़ा डरा रहता हूँ कि यार अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, सारे कागज भी होंगे, तब भी ऐसे डर सा हो जाता है जब वो रोक लेते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं पुलिस वाले की जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? यार ये चीज तो बढ़िया है, ये इसमें डरने वाला तो कुछ नहीं। पुलिस वाले हाँ, क्वालिटीज जो आप रियल लाइफ में भी अपनाना ये जो चाहते हैं। डर है ना, हाँ। ये पुलिस वालों की गलती नहीं है, हाँ, ये हमारे माँ बाप की गलती है। कि हाँ बच्चे ने कुछ गलत काम करा, पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगी, अभी ले जाएगा उठा के। राइट राइट तो जहाँ विदेशों में लोग पुलिस वाले को जब भी कुछ जरूरत होती है सहायता हाँ। मांगने जाते हैं, हाँ। पहले उसी के पास जाते हैं। हाँ। यहाँ पे अगर सहायता मांगनी है तो पुलिस वाले के पास नहीं जाएंगे, Right. क्योंकि वो बचपन का जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा भरा हुआ है राइट। कि इनसे डरो। हाँ। तो यार अपने माँ बाप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। और पुलिस आपने भी ये करा होगा, वालों से मुझे पुलिस लगता वालों से ज्यादा मुझे लगता है कि पुलिस वालों को तो डराते ही डराते हैं। पुलिस वालों के लिए चौकीदार के लिए भी डरा लेते हैं। जल्दी वो चौकीदार आ जाएगा, चौकीदार तो रक्षा के लिए वो उससे क्यों डरा रहे हैं यार? जो मिलता है क्योंकि उससे उनके डरा पास लेते हैं। डंडा है, जिसके पास डंडा होगा उससे डरा सकते तो हैं। वो एक है। मगर सबसे प्यारी क्वालिटी ये है पुलिस वालों की जो मुझे लगता है कि अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे और उनसे ऐसे बात करेंगे, आपके बेटे जैसा हूँ, प्रणाम प्रणाम और सर। कि सर कैसे हैं सब, घर में क्या है और सब। सर दिल्ली वाले में हमारे जो पुलिस वाले ने वो तो वैसे ही उनकी जैसी टोन है, हाँ भाई किधर को जा रही है, वहीं से हम डर जाते हैं। तो वो थोड़ा टोन की वजह से भी प्रणाम हमारी कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि अगर मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वालों से नहीं, लोगों से भी अगर रास्ते में कुछ हो गया है तो उसको अगर एक स्माइल भी दे दोगे ना, वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। मैंने ये रियलाइज किया है, मेरे पापा से सीखा है मैंने। अरे वाह।
अगर पापा ने गाड़ी भी ठोक, पापा ना हर वक्त स्माइल वाले हैं मेरे पापा, तो अगर गाड़ी ठोक भी देते तो सामने वाले भी बोल रहा था कि इसको क्या बोलूं, हंस रहा है कि तो चले जाते थे। मैंने उनसे वो क्वालिटी थोड़ी लाखों दिल्ली वाले लड़कों को आज आपने बहुत अच्छी एडवाइस दे दी है, और आई थिंक ये अब हमें यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग जानता है मेरा बाप कौन है, उससे अच्छा और ये उनकी है। आदत है वो हर समय स्माइल करते हैं, हंसते हैं। जैसे एक दिन मम्मी गई एक के शॉप में गई, तो मम्मी ने बोला कि, तो पापा ने बोला अरे कैसे सर, बढ़िया हंसने लग जाते हैं वो। तो अब मम्मी ने बोला इनकी अभी फादर की वो ये देहांत हुआ। अच्छा अरे तो फिर पापा मम्मी कह रही देहांत हुआ है तो उनको 2-3 बार में बताना पड़ता है, अच्छा सॉरी फिर उनका एक ऑटोमेटिक मोड लगा हुआ है हंसने का। राघव के पापा हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे ऐसा। पुलिस वालों की बात हम कर रहे हैं और तीनों ही क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, और मुझे ऐसा लगता है मोहल्ले में सबसे काम मोहल्ले की आंटियां करती हैं, चुगलियां करती हैं, है ना। उन्हें पता रहता है कि यार मोहल्ले में शर्मा जी की लड़की के साथ है, वो मोहल्ले की बिग बॉस है बेसिकली, मोहल्ले के बिग बॉस है बेसिकली। आप तीनों में से सर, बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर, आपको क्या लगता है इनमें से तीनों में से ऐसा कौन है जो है थोड़ा सा वो चुगलियां निकाल लेता है, गॉसिप करता है, अंदर की बातें उसे पता रहता है, मजा आता है उसको, तो कौन है वो ऐसा जो इन्वेस्टिगेटिव है एक्चुअल में? ये तो मतलब इन्वेस्टिगेटर ही नहीं है बल्कि प्रोफाइलर भी है। अच्छा। और जो प्रोफाइलर है वो हमारे शो में वो युग आर्या है। अच्छा। तो युग आर्या तो हर जगह जाके कहीं भी जाकर के बैठ जाता और ये रियल लाइफ में भी ऐसी है? ऐसे ही बिल्कुल, मतलब सारी गॉसिप्स आपके गॉसिप पास नहीं बोलता, लेकिन सर बोलते हैं कहीं भी जाके तो मोहल्ले की आंटियां करती तो है, वो गॉसिप ही होती है। नहीं गॉसिप जो गॉसिप करी है मैंने कभी तुम्हारे साथ नहीं करी ना। हमें नहीं बता रहे, पता नहीं किसको बता रहे हो गॉसिप सारी। नहीं गॉसिप हमसे सिर्फ इकट्ठी कर रहे हो। देखो सर ने कोशिश की कि इसको मैं किसी तरह कैरेक्टर पे लेके चले जाऊं, 11 पे लेके नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। फाइलर पे लेके चले, लेकिन सारा दिमाग मेरा के मेरे पे आ गया है। कृतिका आप करती हो ऐसा, मजा आता है आपको मेरे ऐसे? पास तो एवोल्यूशनरी एडवांटेज है ना। राइट, बट ये ऐसा मुझे लगता है women are better at it। व्हाट अ पॉलिटिकल जोक। हम लोग बेटर करते हैं। बट कृतिका आई थिंक, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को हम फालतू में बदनाम करते हैं, ज्यादा चुगलियां करते हैं। हम लौंडे अगर 2-4 बैठ जाए ना, मैंने ज्यादा मुझे चुगलियां पता हमारी है। निकलेंगी। बिल्कुल ऐसा। सही बात है। नहीं, अरे भाई आप मुझे नहीं लगता भाई पर हाँ मैं तो better अलूफ, बिल्कुल अलूफ। बट ये- आए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। मुझे ना गॉसिप पसंद नहीं है लाइफ में। हाँ। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे से किसी के लिए करे, और कोई मैं भी किसी को, मैं कोई करता है किसी अच्छा, आप के लिए, रोक देते हो? मैं रोक देता हूँ, क्योंकि वो अजीब सी चीज होती है किसी और के लिए थर्ड, वो है नहीं यहाँ पर। हाँ, कई वो तो सही फिर बोल बुराई रहा है, हो गई, वो सच चुगलियां बोल- नहीं। कुछ हाँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आप नहीं करते। हार्मलेस गॉसिप हम तो करते हैं। देखो मुझे तो मुझे भी बड़ा आती मजा है। आता है। गॉसिप का नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों ले रहे हो? हाँ वही मैं नहीं हाँ, लेना चाहिए। हम तो करते रहते हैं। तो मैं भी करता हूँ फिर। लंबी लंबी फोन कॉल्स होती है मेरी तो। मैं तो सच बता रहा था कि तू करता ही है। अच्छा है ना गॉसिप करना। हाँ बढ़िया है, मजा आता है, मन लगा रहता है, दिल लगा रहता है। जैसे अभी हम यही तो कर रहे हैं, मैंने अभी आते ही बॉस की अपनी बुराई कर दी, थोड़ा खड़ूस है, ये है वो है। सही बात। इन तीनों में से अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा है जो बहुत ज्यादा नॉटी है? मतलब मुझे पता ही है, टीवी में इतना देखा है, हमें नेचर से ही पता चल जाता है, इंटरव्यूज देखते हैं, राघव होगा। बट इन दोनों में से सेकंड कौन से हैं जो आपको लगता है बहुत ज्यादा नॉटी है? चेहरे पे मत जाम हुए, धैर्य भी बहुत नॉटी है। नॉटी। हाँ। नाटी बॉय। लाटा। मुझे ये लगती है। हाँ लगती हैं, इतना काम करने के बाद भी अभी आप है यही है। वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए हो। नहीं कर पाए। देखो तो मैंने बहुत कहा अच्छा था है। इज नॉट गुड एट इट। आई एम बेटर। इट्स लाइक अ बुके है ना, मतलब जैसे ये नॉटी हो गया तो ये थोड़ा मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर है अलग किस्म का, तो वो हो गया। उसका एक परसेप्शन है उस चीज़ों को समझना और अपने आप इतना बाल क्रिटिकल की होते खाल हुए को- भी पॉजिटिव रहना। तो ये सब अलग अलग सब लोगों की क्वालिटीज है और सब लोगों ने अपने अपने रोल में बहुत जबरदस्त अपनी इनर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अपने रोल में सब बहुत अच्छे अपनी जिंदगी जी रहे हैं अलग अलग। ट्रेलर देखा मैंने, और आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था ये कि सही में दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब मेरी मम्मी मुझसे बोल देती है कि वहां से जाके वो ले आ, मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। भाई क्या ये से हमारी क्या ले दिक्कत आओ? है, ये पहाड़ वहाँ पर दिक्कत है, देहरादून में भी। पहाड़ियों की दिक्कत है सर, आपको पता ही होगा, वहां से जाके वो ले आ। वहाँ तो से मेरी वो रियल कर, लाइफ वो का से किस्सा ये ये है, जब मम्मी कुछ ऐसी चीजें बोलती हैं, वहां से जाके बोला मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। कृतिका आपके साथ कभी होता है ऐसे रियल लाइफ में कि यार दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं? ये है 11-11 मोमेंट मेरे लिए। इन्होंने मार दी, उसके हाँ। 4 दिन बाद मुझे मिलके इनसे पूछना पड़ा कि परखच्चे होते क्या है। पहली बात तो। अच्छा, ज्यादा मुझे जो यही नहीं पता था। प्रॉपर हिंदी में आपके ये परखच्चे phrase- उड़ जाते नहीं, हैं। ये फ्रेज हिंदी मुझे लगता था मेरी ठीक है, पर ये इसने मेरे राघव उड़ा ने दिया। रियलाइज करवाया नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि कुछ अंडरवेयर से कोई लेना देना है।
बट नहीं निकला। मैंने पढ़े कच्चे नहीं बोला, मैंने बोला पढ़ कच्चे। राघव भाई, आपके कौन से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे शूटिंग टाइम में या किसी भी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे परखच्चे उड़ जाते हैं यार दिमाग के? यार जब डबल शिफ्ट डे शिफ्ट हो जाती है हाँ। तो परकच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन लेकिन दिमाग के परकच्चे उड़े थे शूटिंग के टाइम पे। हाँ बहुत पता बार ना हुआ। जब वो चोटी पे चढ़ के शूट हो रहा अच्छा, था हम लोग ना रात के- जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर, मसूरी के ऊपर एक आए, जगह what a shoot- beautiful हाँ, place। जगह शूट कर रहे थे, ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, रात को सुबह आगे तो सुना ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोग -4 हो रखा था वहाँ टेम्परेचर, और हवाएं चल रही थी कुछ 150 पर स्पीड, वैसी वैसा उसमें जो दिखाते हैं गूगल में। What a haunted place, हाँ। हॉन्टेड प्लेस नहीं भाई, वहाँ पर हमने ठंड में हाँ। हम लोग शूट कर रहे हैं, मुझे बंदूक पकड़ने वाला सीन है मेरा ऐसे करके। हाँ। मुझे नॉर्मल रहना है उसमें, ठीक है। ऐसे करके रहना है, ठंड उसमें ऐसा महसूस मैं- नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ। मेरे बॉडी एक दूसरे से चिपकने से रोक रही थी अपने आप को कि किस तरह कंधा रुक जाएगी यहाँ पर, हवा जा रही थी यहाँ से। तो वो, और जो एक कैरेक्टर था वो दूसरे कैरेक्टर को चिल्ला के बुलाना था उसे ऊपर पहाड़ से। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम है, फॉर एग्जांपल विक्रम, विक्रम ऐसे बुलाना है। उसके खुद का नाम है रमेश, तो वहां वो रमेश रमेश बोल रहा है। हाँ। रमेश, मैंने कहा भाई वो आपके कैरेक्टर का नाम है। इतनी ठंड में लोग इतने पर कच्चे उड़े हुए थे उनके कि अपने कैरेक्टर नाम ही भूल रहे थे और एक दूसरे से ऐसे कर रहे थे। ये ठंड वाला इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था यार। इमोशनल सीन था, रात ठंड है मसूरी और वाटरफॉल के बगल में सीन है। अब कांप रहा हूँ ठंड से और रोना है, तो आधा काम तो ठंड ही कर रही थी। तो ये ठंड वाले केसेस सबके साथ हुए हैं। बट ऐसा पहाड़ी, आई थिंक ये हमें एडवांटेज भी है कि हम झेल भी लेते हैं, हमें वो अरे भी है। पहाड़ियों को सबसे ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, ये तो एडवांटेज नहीं है, ये मैंने एक को बोला सबसे था। ज्यादा। मैंने कहा तो अगर किशोर कुमार है उसको मतलब इतना उसे पानी के अंडर वाटर गवाओगे तुम। ऐसा नहीं होता ना, पहाड़ है तो ठंड भी लगती है, बर्फ की सिल्ली में लेटते हो रात को जाके, हम पहाड़ी हैं। संघर्ष पिक्चर। अरे यार इंसान ही है यार। चलो, लेकिन थोड़े से जो हमारे दिमाग के परकच्चे, आई जस्ट वांट जाते जाते थोड़ा सा आप सुलझाएं, बिकॉज इसमें टाइम जोन की भी बात हो रही है। तो ट्रेलर में कहीं ना कहीं हम भी कंफ्यूज हो गए। अगर पूरा हम मूवी देखेंगे, क्या दिमाग के परखच्चे ही उड़ते रहेंगे एंड में? सीरीज सीरीज पूरी, हाँ, देखेंगे पूरा। एक एपिसोड के एंड तक जो आपको, दिस इज फॉर यू। हाँ, एक एपिसोड के एंड में बीच में ऐसे ऐसे क्लिफ हैंगर्स है कि आपको अपने घर में हैंगर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इतने प्यारे प्यारे क्लिफ हैंगर्स, इतना ऐसा सस्पेंस है, ऐसा थ्रिलर है और मिस्टिसिज्म भी है साथ साथ। ये कैसे हम लॉज ऑफ जो हमें अब तक साइंस ने बताया, साइंस के ऊपर भी कुछ है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ है। तो वो एक इसमें सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अगर आप टिके रहेंगे तो वो मिस्ट्री सॉल्व भी होगी। दैट्स द पॉइंट। काफी मतलब उसका जो पे ऑफ है वो बहुत अच्छा है। जैसे हम डिस्कवर करते जाएंगे, आप भी एज एन ऑडियंस हमारे साथ उस जर्नी पे आएंगे और डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है 11-11 बजने पर। राइट। और धैर्य भाई, आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगा था इस रोल में? यार चैलेंजिंग ये है कि मैं ऑलमोस्ट 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। हाँ। कि मेरे कैरेक्टर की जर्नी है ना 10-11 साल की जर्नी है। तो वो जब शुरू होता है ना, वो बहुत ही इनोसेंट बच्चा होता है कि नया नया आया है, उसे लगता है कि हाँ मैं ये दुनिया बदल दूंगा, जस्टिस ला सकता हूँ। बट फिर वो जैसे लाइफ में होता है ना, लाइफ के दूसरे प्लान्स होते हैं और फिर वो मासूम बच्चा बदल जाता है। चलो यार, फिर 9th of August को जरूर आप लोग देखें 11/11। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अलार्म लगा लेना बिल्कुल, और जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच कृतिका।